प्रदर्शन कर रहे हैं और उसका प्रदर्शन का सीधे मुख्य तौर पर एक संदेश है कि माननीय हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर और 23 दिसंबर 2 फैसले दिए हैं। कई लगभग मेरे ख्याल से सैकड़ों याचिकाएं हाईकोर्ट के पास लगी थी, उनमें ये फैसला सुनाया है कि सीधे तौर पे 8 हफ्ते के अंदर अंदर 2003, 2006 और 11 और 96 और 93 की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत सीधे तौर पर 8 हफ्ते के अंदर अंदर कर्मचारी को पक्का करना चाहिए। सीधे तौर पे ये आदेश माननीय हाईकोर्ट ने दिए है। इसलिए हमने ये देखा है कई बार कोर्ट के फैसले आ जाते हैं लेकिन सरकार उसको गंभीरता से नहीं लेती। इसलिए शो कर्मचारी संघ हरियाणा ने ऐलान किया है कि आज पूरे प्रदेश में हजारों के करीब कर्मचारी हम लोग मुख्यालयों पे पहुंचेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन देंगे कि माननीय हाईकोर्ट का जो फैसला है वो सीधे तौर पे लागू करें। और अगर ये लागू नहीं हुआ तो उसका भी पूरे प्रदेश में इतना बड़ा रोष है, क्योंकि इस रोष का सीधे तौर पे आप देखिए 10-10, 20-20 साल से लगातार कर्मचारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं लेकिन आज तक पक्के करने का काम नहीं कर रहा। सन 1979 से लेके और 2014 तक 12 बार कर्मचारी पक्के कर चुके हैं, लेकिन ये सरकार जब से 14 में सरकार आई है इन्होंने पक्के करने की पॉलिसियों को ही होल्ड कर दिया। इसलिए इस रोष को देखते हुए पूरे प्रदेश में शो कर्मचारी संघ हरियाणा ने ऐलान किया है कि माननीय हाईकोर्ट का जो फैसला है वो सीधे तौर पर लागू, अगर ये लागू नहीं करती तो 12 फरवरी को पूरे देश की जो हड़ताल है, पूरे देश में जो देशव्यापी हड़ताल है, उस हड़ताल में शो कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश का लाखों कर्मचारी, पक्का और कच्चा कर्मचारी इस हड़ताल में अग्रणी भूमिका निभाएगा। इस चीज का फैसला करते हुए एक नोटिस देते हुए और ये ज्ञापन देते हुए आज हमारे शो कर्मचारी संघ करनाल के तमाम साथी यहाँ पहुंचे। लंबे समय से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, लगता है उनका शोषण है। ये शोषण तो देखो जो सरकार आ रही है वो शुरू से ही चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो ये बीजेपी सरकार जिस दिन से सत्ता में आई है उस दिन से आज तक जितनी पोस्टें खाली हैं वो सारी की सारी खाली पड़ी हैं, भरी नहीं है। वो जितने पक्के कर्मचारी हैं ऐसी पॉलिसी सरकार लेके आ रही है कि सबको कच्चे कर्मचारी बना दिया जा रहा है, कच्चे कर्मचारी भर्ती कर रही है। और जो 2 लाख पोस्ट कम से कम हरियाणा में ऐसे विभाग है जिनमें खाली पड़ी है, चाहे वो कच्चे कर्मचारियों की है, वो स्कीम वर्करों की है, चाहे वो पक्के विभागों में है, हर जगह खाली पड़ी है। तो वो जो सीट है वो भरने का सरकार काम नहीं कर रही है। और जो सरकार जो लेबर कोड लेके आई है, बिल 4 लेबर कोड, वो बिल्कुल ही आम जनता के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर कुठाराघात है। उसको सरकार तुरंत प्रभाव से वापस ले। जो मनरेगा को बदल के, स्कीम को बदल के जो वीजी राम जी की लेके आई है, वो भी एक बहुत बड़ा धोखा है जनता के साथ। उस बिल को भी सरकार वापस ले। और जो नया बिजली बिल आया है अभी इस सेशन में पास करने वाले हैं, वो इतना खतरनाक है कि आम जन के घर में लट्टू नहीं चसेगा, ऐसा काम कर दिया। बिजली मिलेगी सारी फैक्ट्री मालिकों को, इंडस्ट्रियल एरिया को, लेकिन जो सरकारी जो बिजली है वो गांव में जाएगी और सरकारी बिजली कुछ इस प्रकार से ही मिलेगी जैसे कि हमें BSNL की रेंज मिलती है। राम जी के खिलाफ हो आप? जी राम जी के खिलाफ नहीं है, हम कह रहे जो मनरेगा का जो कानून है, जो लड़के लाखों मजदूरों ने कुर्बानी देके उसमें जो हासिल किया था उसको सरकार ने क्यों बदला, ये क्वेश्चन मार्क है सरकार के ऊपर। तो इसको अच्छे नाम देके और जो बढ़िया स्कीमें हैं सरकार उनको खत्म कर रही है, उनको वापस लेके आए। और आज जो हमारा नोटिस डे है ये शो कर्मचारी संघ का और CITU का, CITU के वन मजदूर, ग्रामीण सफाई कर्मचारी और ग्रामीण चौकीदार सभा का आज नोटिस है। और इस नोटिस में हम 12 तारीख की जो फरवरी की हड़ताल है उसका नोटिस है। 12 फरवरी की हड़ताल में हम पूरे हरियाणा का बिल्कुल राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, ये पूरे भारत में होने जा रही है। जैसे 9 जुलाई की हमारी हड़ताल थी जिसमें हमारे 26 करोड़ भारतीय लोग थे, मजदूर, कर्मचारी, तमाम किसान नेता सभी इसमें शामिल थे। अब की बार हमारी बहुत और मजबूती के साथ हम इसको डबल करने के कोशिश करेंगे। मेरा नाम बिजनेस
तो ये तस्वीरें आपको चुनाव के सेक्टर 12 लोगों सचिवालय से दिखाई जा रही है, जहाँ पर